यस, नाइन्थ क्लास। टुडे वी स्टार्ट विद द टॉपिक एम्ब्रियो। इसमें हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सीड कर रहे थे, जिसमें हमने सीड कोट के बारे में पढ़ लिया। नाउ वी स्टार्ट विद द एम्ब्रियो। द फ्लेशी एंड सॉफ्ट स्ट्रक्चर सीन आफ्टर द रिमूवल ऑफ सीड कोट इज़ द एम्ब्रियो। सीड कोट जो होता है टेस्ट एंड टेगमेन, इनको रिमूव करने के बाद जो सीड का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो होता है एम्ब्रियो। इट कंसिस्ट ऑफ 5 डिस्टिंक्ट पार्ट। फर्स्ट है कोटिलीडोन, सेकंड प्लीम्यूल, थर्ड एपिकोटाइल, फोर्थ इज़ हाइपोकोटाइल एंड फिफ्थ इज़ रेडिकल। तो ये 5 डिस्टिंक्ट पार्ट होते हैं जो पूरा ये एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अब इसमें नेक्स्ट है इनकी डेफिनेशंस। फर्स्ट है द प्लीम्यूल, एपिकोटाइल, hypocotyl and radical form the embryonal axis. The cotyledons or seed leaves are two thick leaf-like structure attached to the embryonal axis. They store food for the embryo. जैसे अगर ये सीड की हम बात करें तो इसमें ये जो सेंट्रल पार्ट है दिस इज़ एम्ब्रियो, एंड इसमें जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है इसमें सबसे लोअर मोस्ट जो पार्ट है दैट इज़ रेडिकल, और ये जो 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर द कोटिलीडोन्स। हाइपोकोटाइल जो है वो रेडिकल के ऊपर प्रेजेंट होता है, और एपिकोटाइल जो है वो कोटिलीडोन्स जहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं, द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर द कोटिलीडोन्स आर जर्मिनेट, वो पॉइंट को एपिकोटाइल बोलते हैं। और ऊपर जो 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर द प्लीम्यूल, जो आगे चल के शूट बनाएगी। तो इसी तरीके से इसकी डेफिनेशंस भी देखो। फर्स्ट है रेडिकल, इट इज़ द लोअर पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। प्लीम्यूल, इट इज़ द पार्ट ऑफ द एक्सिस बिटवीन द कोटिलीडोन विच लेटर फॉर्म द शूट, जो आगे चल के शूट बनाएगी। हाइपोकोटाइल जो होता है इट इज़ द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिटवीन कोटिलीडोन्स एंड रेडिकल। कोटिलीडोन और रेडिकल के इन बिटवीन जो स्ट्रक्चर आता है, जैसे ये कोटिलीडोन्स और रेडिकल है, इन दोनों के इन बिटवीन ये हाइपोकोटाइल आता है, इस पार्ट को बोला गया। और एपिकोटाइल इस पार्ट को जहाँ से कोटिलीडोन्स स्टार्ट हो रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइकोट एंड मोनोकोट सीड्स। डाइकोट क्या होते हैं, जिसमें 2 कोटिलीडोन्स है, एग्जाम्पल पी, बीन एक्सेट्रा। एंड मोनोकोट सीड्स जिसमें ओनली 1 कोटिलीडोन होता है, जैसे कि मेज़, राइस, वीट, ज़्यादातर इसमें सीरियल्स आते हैं जो मोनोकोट्स होते हैं। उसके आगे अगर इनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो ये एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड होंगे। अगर एंडोस्पर्म एब्सेंट है तो ये एक्स एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। जैसे कि एल्ब्यूमिनस की डेफिनेशन है, सीड्स हैव थिन एंड पेपरी कोटिलीडोन्स एंड द फूड इज़ रिजर्व इन द एंडोस्पर्म, कि जो उसके कोटिलीडोन्स है वो बहुत ही ज़्यादा थिन होंगे और पेपरी मतलब पेपर लाइक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा थिन होते हैं। और जो मेन इसका फूड रिजर्व करने का काम है, फूड स्टोरेज का काम है, वो एंडोस्पर्म करता है। तो दैट मीन्स एंडोस्पर्म का यहाँ पे एक पर्टिकुलर रोल बताया जा रहा है। एग्जाम्पल कैस्टर, पॉपी एंड कैस्टर एंड एप्पल जो है ये एल्ब्यूमिनस डाइकोट सीड्स हैं। एल्ब्यूमिनस भी हैं और डाइकोट भी हैं। जो सीरियल्स है जैसे कि मेज़, राइस, वीट, पल्म एंड मिलेट्स वगैरह, ये एल्ब्यूमिनस मोनोकोट सीड है, मतलब ये एल्ब्यूमिनस है, इनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है बट ये मोनोकोट है। उसके बाद आता है एक्स एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। दे हैव फ्लैशी कोटिलीडोन एज दे स्टोर फूड। एग्जाम्पल ग्राम, पी, मैंगो एंड मस्टर्ड आर एक्स एल्ब्यूमिनस, जिनमें कोटिलीडोन होता है और वही जो फूड है उसको स्टोर करता है, और इनमें जो एंडोस्पर्म है वो प्रेजेंट नहीं होगा। उसके बाद आता है ये डाइकोट होते हैं। वेलेस्नेरिया, ऑर्किड्स एंड एम्फोरफेलस आर एक्स एल्ब्यूमिनस मोनोकोट सीड, मतलब ये एक्स एल्ब्यूमिनस है, मतलब इनमें जो एंडोस्पर्म है वो भी एब्सेंट है, प्लस ये मोनोकोट सीड्स हैं।